राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे अक्षय तृतीया का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी करने के शुभ मुहूर्त कब कब बन रहे हैं, इसके साथ ही जानेंगे इससे जुड़ी अन्य सभी जरूरी बातें। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया तिथि को अभूत मुहूर्त माना गया है, यानी कि इस तिथि पर किसी भी तरह के शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए मुहूर्त का विचार करना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि पूरी तिथि ही शुभ होती है। अक्षय तिथि, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी तिथि जिसका क्षय न हो सके। अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर देव की विशेष पूजा आराधना की जाती है। अक्षय तृतीया पर सोने चांदी से बने आभूषणों की खरीदारी करना बहुत ही शुभ होता है। इस तिथि के दिन हर तरह के शुभ कार्य करने की परंपरा होती है। इस वर्ष अक्षय तृतीया पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। अक्षय तृतीया के पर्व को लेकर कई तरह की पौराणिक मान्यताएं हैं। इस बार अक्षय तृतीया का पर्व 10 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। ऐसे में जो सचार जिसे जानते हैं अक्षय तृतीया की तिथि कब से कब तक रहेगी और इसका धार्मिक और ज्योतिष महत्व के साथ खरीदारी करने के शुभ मुहूर्त। अक्षय तृतीया का धार्मिक और ज्योतिष महत्व जानते हैं। अक्षय तृतीया एक विशेष दिन है जिसे अक्षय समृद्धि के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोना खरीदने से घर में धन की बरकत बनी रहती है। ज्योतिषी दृष्टि से देखें तो इस साल की अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ रहेगी, क्योंकि अक्षय तृतीया पर 100 साल यानी कि 1 सदी के बाद गज केसरी राजयोग का निर्माण होने वाला है। इतना ही नहीं, अक्षय तृतीया के दिन देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में रहेंगे। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन चंद्र देव भी वृषभ राशि में रहेंगे, यानी 10 मई को वृषभ राशि में गुरु और चंद्रमा का संयोग होगा। ज्योतिष महत्व से परे इस तिथि का धार्मिक महत्व भी है। अक्षय तृतीया सतयुग की शुरुआत का प्रतीक है, जो पवित्रता और समृद्धि का स्वर्ण युग है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को एक ऐसा अक्षय पात्र दिया था जो चमत्कारिक रूप से सदैव भोजन या अन्न प्रदान करता था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। इसीलिए माना जाता है कि अक्षय तृतीया नए उद्यम या निवेश शुरू करने का समय है। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनके जीवन में खुशी और समृद्धि आती है। पौराणिक मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार वर्तमान कल्प में माँ पार्वती ने इस तिथि को बनाया और अपनी शक्ति प्रदान करके फलित कर दिया। धर्मराज को इस तिथि का महत्व समझाते हुए माता पार्वती कहती हैं कि कोई भी स्त्री जो किसी भी तरह का सुख चाहती है, उसे ये व्रत करते हुए नमक का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। स्वयं में भी यही व्रत करके मैं भगवान शिव के साथ आनंदित रहती हूँ। विवाह योग कन्याओं को भी उत्तम वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करना चाहिए। जिनको संतान नहीं हो रही हो, वे स्त्रियां भी इस व्रत को करके संतान सुख प्राप्त कर सकती हैं। अक्षय तृतीया का स्वयं सिद्ध मुहूर्त के रूप में भी बड़ा महत्व है। बिना पंचांग देखे भी इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, घर भूखंड या वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। तो ये था अक्षय तृतीया तिथि का महत्व। और अब जानते हैं अक्षय तृतीया की डेट और इसकी तिथि की शुभ शुरुआत कब होगी।
पंचांग के अनुसार इस साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 10 मई को सुबह 4:17 पर शुरू होगी और इसका समापन 11 मई को देर रात 2:50 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व 10 मई 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि वैभव और धन का आगमन होता है। अक्षय तिथिया इस बार शुक्रवार को है। इस दिन लक्ष्मी पूजा का सुंदर संयोग बना है। अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और शुक्रवार का दिन भी उनकी पूजा का है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी पूजा का सुंदर संयोग बना है। और अब जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। अक्षय तृतीया के दिन आपको पूजा के लिए 6 घंटे से अधिक का समय मिलेगा। अक्षय तृतीया की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह के 5:33 से लेकर के दोपहर के 12:18 तक। इस दिन आप अपनी सुविधा के अनुसार 6 घंटे से अधिक के शुभ समय में कभी भी पूजा कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर रवि योग सुबह 10:47 से लेकर के 11 मई को 5:33 तक है। और अब जानते हैं अक्षय तृतीया पर खरीदारी का मुहूर्त। अक्षय तृतीया को पूरे दिन अभूत मुहूर्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन आप सूर्योदय से लेकर रात तक कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। उस दिन बिना पंचांग देखे ही शुभ कार्य किया जाता है। ऐसे में आप अक्षय तृतीया पर कभी भी सोना आभूषण मकान दुकान वाहन भूमि फ्लैट आदि खरीद सकते हैं। और अब जानते हैं अक्षय तृतीया के साथ व्याप्त शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय। इस दिन चौघड़िया का पहला मुहूर्त प्रातः मुहूर्त चर लाभ और अमृत। इसका समय है सुबह के 5:33 से लेकर के 10:37 तक। और अपराह्न मुहूर्त चर का समय है शाम को 5:21 से लेकर के शाम के 7:02 तक। और इस दिन अपराह्न मुहूर्त शुभ का समय है दोपहर में 12:18 से 1:59 तक। और रात्रि मुहूर्त इस प्रकार है। रात्रि मुहूर्त लाभ का समय है रात्रि में 9:40 से लेकर के 10:59 तक। और रात्रि मुहूर्त शुभ अमृत चर का समय है रात्रि अंत में 12:17 से लेकर के 11 मई को 2:50 तक। अक्षय तृतीया के दिन आप सभी प्रकार के मांगलिक कार्य कर सकती हैं। अक्षय तृतीया के दिन विवाह सगाई मुंडन उपनयन संस्कार दुकान का उद्घाटन आदि कर सकते हैं। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन इस साल विवाह नहीं होंगे क्योंकि शुक्र अस्त है और शुक्र अस्त में विवाह नहीं संपन्न किए जाते हैं। और अब जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन बनने वाले शुभ योग और उसका महत्व। अक्षय तृतीया के दिन बनने वाला पहला शुभ योग गजकेसरी योग है। ये योग 10 मई 2024 को सुबह 6:13 से शुरू होकर 11 मई 2024 को दोपहर में 12:22 तक रहेगा। इस योग में चंद्रमा सिंह राशि में और बृहस्पति मकर राशि में स्थित होंगे। गजकेसरी योग विद्या बुद्धि और धन प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। और इस दिन बनने वाला दूसरा शुभ योग रवि योग है। ये योग 10 मई 2024 को सुबह 6:13 से शुरू होकर 11 मई 2024 को दोपहर में 12:22 तक रहेगा। इस योग में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में स्थिति होंगे। रवि योग मान सम्मान और
कीर्ति प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन बनने वाला तीसरा शुभ योग शुक्रादित्य योग है। ये योग 10 मई 2024 को सुबह 10:54 से शुरू होकर 11 मई 2024 को दोपहर में 12:22 तक रहेगा। इस योग में शुक्र और सूर्य मेष राशि में युति करेंगे। शुक्रादित्य योग धन, वैभव और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है और इस दिन बनने वाला चौथा शुभ योग अमावस्या योग है। ये योग 10 मई 2024 को पूरे दिन रहेगा। अमावस्या तिथि पर किए गए दान और पुण्य कार्य अक्षय फलदायी होते हैं। इन शुभ योगों के प्रभाव से अक्षय तृतीया 2024 विशेष रूप से शुभ फलदायी होने वाली है। अक्षय तृतीया के दिन बनने वाला पांचवा शुभ योग धन योग है। ये योग 10 मई 2024 को सुबह 8:54 से शुरू होकर 11 मई 2024 की सुबह 11:36 तक रहेगा। इस योग में चंद्रमा वृषभ राशि में और शुक्र मेष राशि में स्थित होंगे। धन योग धन लाभ और समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। तो ये थे अक्षय तृतीया के दिन बनने वाले शुभ योग। और अब जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त। अक्षय तृतीया के दिन सोने खरीदने का पहला मुहूर्त 9 मई बृहस्पतिवार को है। 9 मई को सोना खरीदने का शुभ समय है। सुबह के 4:17 से लेकर के 10 मई की सुबह 5:38 तक। और अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का दूसरा शुभ मुहूर्त है 10 मई 2024 शुक्रवार के दिन। 10 मई शुक्रवार के दिन सोना खरीदने का समय है सुबह 5:33 से लेकर के 11 मई 2024 को सुबह 2:50 तक। इस दिन आपको सोना खरीदने के लिए 21 घंटे 16 मिनट का समय मिलेगा। इस शुभ समय में आप कभी भी सोना खरीद सकते हैं। ये था अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने के शुभ मुहूर्त। और अब जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन बनने वाले अन्य शुभ मुहूर्त का समय। अक्षय तृतीया के दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:51 से लेकर के दोपहर के 12:45 तक। और विजय मुहूर्त का समय है दोपहर में 2:32 से लेकर के दोपहर के 3:26 तक। और इस दिन गोधूली मुहूर्त है शाम को 7:01 से लेकर के 7:22 तक। और संध्या पूजा मुहूर्त समय है शाम को 7:02 से लेकर के रात्रि के 8:05 तक। और इस दिन रवि योग सुबह के 10:47 से लेकर के पूरे दिन और पूरी रात रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन यदि आप अपने घर पे चाहते हैं हमेशा बरकत बनी रहे तो इनमें से कोई एक चीज़ अपने घर जरूर लेकर के आए। यदि आप भी अपने घर पे हमेशा बरकत चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन सोने या चांदी के आभूषण अथवा लक्ष्मी श्री गणेश जी का सिक्का, चांदी के ठोस हाथी, सोने अथवा चांदी के लक्ष्मी जी की चरण पादुका या अन्य कोई मनपसंद धातु खरीदकर जीवन में शुभता को बढ़ा सकते हैं। यदि आप अक्षय तृतीया पर घर में लक्ष्मी जी की चरण पादुका लाकर इसकी नियमित पूजा करते हैं तो जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। तो अक्षय तृतीया के दिन इनमें से अपनी सुविधा के अनुसार
कोई एक चीज़ लेकर के अपने घर जरूर आए। और आप जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने के बाद कौन से कार्य करने चाहिए, इसके बारे में बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य जी। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने के पश्चात पूजा अर्चना करें। सोने के गहने या सिक्के को घर के मंदिर में रखें और विधि विधान से पूजा करें। घी का दीपक जलाएं और धूप करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती गाएं। धन समृद्धि और सुख शांति की प्रार्थना करें और तिजोरी में रखें सामान जो आपने खरीदा है। सोने की प्रतिमा या सिक्के को एक साफ और सुरक्षित तिजोरी में रखें। तिजोरी को उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। तिजोरी को हमेशा बंद रखें और केवल तभी खोलें जब आपको सोने की आवश्यकता हो। इसके साथ ही इस दिन इन गहनों को पहने। अगर आपने सोने की चैन या अंगूठी खरीदी है तो आप इसे पहन सकते हैं। सोने के गहने हमेशा शुभ अवसर पर पहने। सोने के गहनों को साफ रखें और उन्हें रसायनों से दूर रखें और इसके साथ ही इस दिन उपहार भी दें। आप अक्षय तृतीया के दिन सोने की प्रतिमा या सिक्के किसी परिजन को उपहार में दे सकते हैं। ये उपहार धन समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक होगा। उपहार देते समय शुभ शब्द बोलें और शुभकामनाएं दें। इसके साथ इस दिन दान करें। आप चाहें तो अक्षय तृतीया के दिन सोने की प्रतिमा या सिक्के किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। ये दान पुण्य का काम करेगा और आपको धन समृद्धि और सुख शांति प्राप्त होगी। दान करते समय दया और करुणा के साथ दान करें। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना एक शुभ कार्य माना जाता है। इन 5 बातों का पालन करके आप अक्षय तृतीया के दिन खरीदे गए सोने से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों अक्षय तृतीया 2024 की जानकारी। आप और आपके पूरे परिवार पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अक्षय तृतीया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं दोस्तों। हम लीवर सिरोसिस सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कतें होती हैं। सांस फूलती है तो उसकी वजह से आवाज़ नहीं सही आती है। आप इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमें क्षमा अवश्य करेंगे हमारी स्वास्थ्य समस्या को देखते हुए और अपना सहयोग भी देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।